दोस्तों, आपने एपिसोड 1 में देखा। ओए, इसे कहीं प्यास व्यास ना लगी। मैं तुम जैसे गरीब कामचोर लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। साले ड्रामा करते रहते हैं। What else do you intend to do next? My dream is to become an IPS officer, but my luck ahead. हाथ उठाता है। पापा छोड़ो मुझे। अश्क जो इन आँखों ने पाए। अब आगे। बेटा, जो भी हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा। पापा, सच में मेरी कोई गलती नहीं थी। वो तो मैनी का। बस बेटा बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। पापा सुनो तो सही, तुम तो मुझे गलत मत समझो। सच में मेरी कोई गलती नहीं। पापा, मेरी कोई गलती नहीं थी। पापा, आप तो मुझे गलत मत समझो। पापा, सच में मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन हाँ पापा, एक बात जरूर सच है, मैं मेनिका से बहुत प्यार करता हूँ। पापा, कोई तो मुझे समझने की कोशिश करो। पापा, तुम देखना, एक दिन मैं आईपीएस ऑफिसर बनकर मेनिका से जरूर शादी करूंगा। पापा, मैं चलकर अपने पापा को समझाता हूँ कि आपका बेटा लाइफ में कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगा जिससे उनका सिर शर्म से झुक जाए। हाँ भैया रोल, इधर सुन। तेरे बाप ने मुझसे तेरी पढ़ाई के लिए 20,000 रुपए उधार लिए थे। उनसे कह देना मेरे 20,000 रुपए लौटा दे, मुझे बहुत जरूरत है। ठीक है, कह दूंगा। ठीक है। पापा, 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 ये क्या कर रहे हो तुम? पापा, आप ये क्या कर रहे थे? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा आपके अलावा है ही कौन? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? पापा, तो बेटा, तू ऐसा काम करता ही क्यों है जिससे मुझे ऐसा कदम उठाना पड़े? पापा, कैसा काम? तुम्हें ये सब किसने बताया? मुझसे बताओ, और क्या क्या बताया उसने? बेटा, जब मैं आज खेत पर काम कर रहा था, ओ बुड्ढे, अब यहाँ फिर कभी काम पे मत आना। पर बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? साले, तुम जैसे लोग जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, और पूछ रहे ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे बेटा, हुआ क्या ये तो बताओ। ये सब अपने उस बेटे से पूछना। चल, उससे क्या पूछेगा, मैं ही बताता हूँ। आज तेरे बेटे ने मेरी बहन के साथ मेरे ही घर में ऐसी हरकत की, मन कर रहा था साले का गोली मार दूं। नहीं बेटा, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। सूरज एक बार को पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मेरा बेटा ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता? बूढ़े, ये देख वीडियो, अपनी जान की भीख मांगने के लिए कैसे मेरे पैरों में नाक रगड़ रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मेरे पैरों में नाक क्यों रगड़ता? देख ली अपने बेटे की हकीकत। वाह बुढ़ाऊ, क्या संस्कार दिए हैं तूने अपने बेटे को।
सच बताऊं, तेरी जगह और कोई बाप होता तो अपने बेटे की ऐसी हरकत देखकर अब लोग मर गया होता। पर तुम्हें मरने की क्या जरूरत, तुम तो बेशरम लोग हो ना। तुम्हारे अंदर अब भी थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो हम पर एक एहसान करना, यहाँ फिर कभी काम पे मत आना। तुम्हें मरने की क्या जरूरत, तुम बाप बेशरम लोग हो ना। सच बताओ, तेरी जगह और कोई बाप होता अपने बेटे की ऐसी हरकत देख लो मर गया होता। पापा, सुरेश ने तुमसे सब बड़ा चढ़ाकर कहा है, और सच बताओ उस दिन क्या हुआ था तो सुनो। ये सब हुआ था पापा उस दिन। पर पापा, एक बात सच है, मैं मेनिका से बहुत प्यार करता हूँ और मेनिका मुझसे। बेटा मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, ये अमीर लड़कियां किसी से प्यार नहीं करती, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए प्यार करती हैं। बेटा अगर तू मेनिका से सच्चा प्यार करता है ना, अगर उससे तू शादी करना चाहता है तो तुझे मेनिका को तब तक भूलना पड़ेगा जब तक तू IPS ऑफिसर नहीं बन जाता। पर पापा, देख बेटा, अगर तुम ये जिंदा देखना चाहता है ना और मेनिका को पाना चाहता है तो तुझे ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है पापा, मुझे आप चाहिए पापा, और मेरा आज से एक ही सपना है कि मुझे IPS ऑफिसर बनना है, मुझे IPS ऑफिसर बनना है, IPS ऑफिसर बनना है बस। मेनिका तुम यहाँ, मेनिका तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ, वरना तुम्हारे भाई या मेरे पापा दोनों में से किसी एक ने भी तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अरुण, तुम इन दिक्कतों से डर रहे हो जबकि तुम एक IPS ऑफिसर बनने की सोच रखते हो, फिर भी इन छोटी मोटी दिक्कतों से डर रहे हो जबकि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इसीलिए मैं तुमसे बिना मिले या तुम्हें बिना देखे बिना बात के नहीं रह पाती। मेनिका, वो बात तो ठीक है। मेनिका, तुम्हारे भाई ने उस दिन की बात को लेकर मेरे पापा को बहुत भला बुरा कहा और मेनिका मेरे पापा को मरने पर मजबूर किया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने टाइम पर पहुंचकर अपने पापा की जान बचा ली। और मेनिका, आपको पता है मेरे पापा के अलावा मेरा कोई नहीं है, और मेरे पापा ने कहा है कि जब तक मैं IPS ऑफिसर नहीं बन जाता तब तक मैं मेनिका से ना मिलूं। तुम्हें ही तो मना किया है, मुझे थोड़ी मना किया है। मैं तो तुमसे जरूर मिला करूंगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मेनिका, तुम पागल हो गई क्या? खबरदार अगर कभी फिर मरने की बात की तो। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम केवल संडे को मिला करेंगे। ठीक है। I love you मेनिका, I love you। मेरा बेटा अपने सपने से भटक रहा है, ऐसे ही चलता रहा तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। इसे सही रास्ते पे लाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे अंकल जी, आप नमस्ते। नमस्ते। और अंकल जी, आप यहाँ कैसे? बेटी, मैं तुमसे अपने बेटे की जिंदगी भीख मांगने आया हूँ। अंकल जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ बेटी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मेरे बेटे का एक ही सपना रहा है
कि वो आईपीएस ऑफिसर बने और उसका यही सपना उसकी ज़िंदगी है। मगर जब से वो तुमसे मिला है वो अपने सपने से भटकता जा रहा है। पहले तो वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता था, लेकिन वो अब तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता है और काफ़ी किताबों में तुम्हारा नाम लिखता रहता है। बेटी समझ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी अंकल जी। बेटी अगर अरुण से तू सच्चा प्यार करती है और उसे खुश देखना चाहती है तो प्लीज उसे भूल जा। मैं तुझसे अपने बेटे की जिंदगी भीख मांगता हूँ, मुझे मेरे बेटे की जिंदगी भीख दे दे बेटी। मुझे मेरे बेटे की जिंदगी भीख दे दे। ठीक है अंकल जी, मैं उसे भूल तो नहीं सकती, लेकिन मैं उसे मिलना बंद कर दूंगी। बेटी मिलना बंद कर दोगी तो मेरा बेटा और ज्यादा टूट जाएगा, उसका मन और ज्यादा भटक जाएगा। बेटी तू कुछ ऐसा काम कर जिससे वो तुझे भूल जाए और उसको भी लगना चाहिए तू उसे भूल जाएगी। ठीक है अंकल जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर अरुण से दूर रहूंगी तो अरुण की किस्मत बदल जाएगी और उसका सपना पूरा हो जाएगा, तो अरुण की खुशी के लिए मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटी, बेटी मुझको गलत मत समझना, एक बाप होने के नाते मैं सब कर रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देगा। सुन भाई, अगर तू चाहता है कि मैं अरुण को भूल जाऊं और अरुण भी मुझे भूल जाए और जहां तू चाहता है वहां शादी कर लूं, तो तुझे मेरी एक मदद करनी होगी। हाँ जल्दी बता क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या मदद करनी है? ठीक है, ऐसा ही होगा। तुझे एक बार का समझाया हुआ समझ में नहीं आता? तुझे आज मेरा हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तू भी नहीं बचेगी मेरे हाथों से। तुझे अपनी इज्जत बेइज्जती का कुछ पता भी है या नहीं? छोड़ मेरे भाई को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की? मेनिका, तुम ये क्या कह रही हो? वही जो तुम सुन रहे हो। ये तुम्हें मार रहा था। ये मेरा भाई है, मुझे मारे या छोड़े, मेरे साथ कुछ भी करे। तुम कौन होते हो हमारे बीच में इंटरफेयर करने वाले? क्या कहा मेनिका? मैं कौन होता हूँ? हाँ बिल्कुल सही सुना भाई, तू बिल्कुल सही कहता था। इन जैसे गरीब जाहिल लोगों को रिश्तों के बारे में तो कुछ पता नहीं होता, तो ये उन्हें निभाएंगे क्या? वो तो मैं ही पागल थी जो तुझ जैसे इंसान से प्यार कर बैठी, पर तू तो प्यार के लायक ही नहीं है। मेनिका, ऐसा मत बोलो, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझसे बोल दिया ना, तुझे समझ नहीं आती। आई हेट यू एंड आई रियली हेट यू। और तू क्या बोलता है कि तुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है? सिर्फ ग्रेजुएशन कर लेने से ही कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं बन जाता, उसके लिए हार्ड वर्क और पैशन की जरूरत होती है, जो तेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। मेनिका, तुम ऐसा मत बोलो, तुम देखना एक दिन मैं आईपीएस ऑफिसर जरूर बनूंगा। अब तू आईएएस बन, आईपीएस बन या डीआईजी बन, मुझे तो उससे कोई मतलब नहीं है। और हो सके ना तो मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मेनिका, मेनिका मुझे छोड़कर। वो तुझे समझ में नहीं आता? अगर तुम बीनिका के आसपास भी दिखाई दिया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होने का। रुक जाओ मेनिका, मेनिका मुझे छोड़कर मत जाओ। मेनिका रुक जाओ, मेनिका मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। मेनिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेनिका। रुक जाओ मेनिका। मेनिका, मेरे पापा सच कहते थे कि तुम जैसी अमीर लड़की से प्यार करना ही नहीं चाहिए। तुम जैसी अमीर लड़की केवल अपने मतलब के लिए प्यार करती हो। और तुम क्या कहते हो मैं आईपीएस ऑफिसर नहीं बनूंगा? तो मेरी सुन लो, मैं आईपीएस ऑफिसर जरूर बनूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे आईपीएस ऑफिसर बनने से नहीं रोक सकती मेनिका, नहीं रोक सकते।
हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा आपको एपिसोड 2? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आएगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो दोस्तों, एपिसोड 3 में क्या अरुण IPS बन जाएगा, क्या मेनिका अरुण की हो जाएगी? तो दोस्तों, इसको देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और कुछ दिनों का इंतजार कीजिए। एपिसोड 3 बहुत जल्द आपके बीच होगा। मिलते हैं एपिसोड 3 के साथ। बाय बाय। और 3 के बाद कोई एपिसोड नहीं आएगा, ये एपिसोड 3 लास्ट होगा।